कारण यही है कि ठेकेदार लोग पैसा लेके भागता है, पैसा देने से कतराते हैं। पैसा नहीं कौन बोलते हैं भूखे करने के लिए? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब बोल रहे हैं। गाड़ी नहीं लगा रहा है, इसलिए अनाज उठाव नहीं हो रहा। कब से गाड़ी नहीं लगा? वैशाली टुडे की खबर का हुआ असर। सरकारी गोदाम पर ट्रांसपोर्टर के नहीं आने, डीलरों को अनाज नहीं दिए जाने और गरीबों को अनाज नहीं मिलने का मुद्दा वैशाली टुडे ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिले के आपूर्ति विभाग के वरीय अधिकारी लालगंज में जायजा लेने पहुंचे और फिर अनाज उठाव शुरू कराने की बात कही। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज स्थित सरकारी अनाज गोदाम में कई दिनों से राशन वितरण ठप पड़ा हुआ था। वजह जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम और गोदाम मजदूरों के बीच चल रहा विवाद। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले कई महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि कुछ ट्रांसपोर्टर मजदूरी का पैसा लेकर फरार हो गए, जिस कारण वे अब काम करने से इनकार कर रहे हैं। मजदूरों का दर्द है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे और परिवार है, बिना मजदूरी घर कैसे चलाएं। हालांकि मजदूरों का एक कहना यह भी है कि हम काम करने को तैयार हैं, मगर ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व के बकाया भुगतान की मांग की है। इस स्थिति से स्थानीय डीलर भी बेहद परेशान हैं। वे रोज गोदाम का चक्कर लगाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर गरीब लाभार्थियों में गहरी नाराजगी है, क्योंकि सरकार ने 12 दिनों में वितरण का लक्ष्य तय किया था, जो मौजूदा हालात देखकर संभव नहीं लगता। जिला प्रबंधक श्रवण कुमार का कहना है कि आज से अनाज उठाव शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही सभी डीलरों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों के बीच का विवाद समय रहते सुलझ पाएगा? अगर देरी हुई तो गरीब लाभार्थियों को समय पर अनाज नहीं मिलेगा या फिर परेशानी और बढ़ेगी। आए हुए थे? आए थे कोई हमारा जन वितरण दुकान है। अच्छा, उसका अनाज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। क्यों क्या कारण है जो डिलीवर? कारण है कि यहाँ पे गोदाम का कोई सिस्टम हम लोग का पता नहीं है। हम लोग आते हैं तो एजीएम सर बोलते हैं कि अनाज आएगा तो मिलेगा, गाड़ी नहीं आया, फलना नहीं आया, टाल बटाल किया जाता है और लैप्स होने का कगार पर हम लोग आ चुके हैं। आज 18 तारीख हो गया, अभी तक अनाज नहीं पहुंचा है, कैसे वितरण हो पाएगा? पब्लिक आते हैं, रंग बिरंग के बात बोल कर जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है। गाली भी सुनना पड़ता है हम लोग को। पब्लिक आते हैं कि आप 20 को डेट दिए, 20 को अनाज नहीं दिए, बेच दिए, फलना किए, चिलना किया। अब ये सिस्टम तो क्या है सब कुछ जानकारी। अभी आप आए हुए हैं यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आए हुए हैं, एजीएम भी, क्या कहा जा रहा है? हम लोग इनको फोन किए थे कि सर आगे इसका निदान निकाला जाए। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि निदान देखते हैं, शाम तक निकालेंगे। और उसका हम लोग वीडियो मैडम को भी बोले हैं, संज्ञान में दे चुके हैं। साहब बोल रहे थे कि आप हड़ताल पर है, इसी कारण अनाज का वितरण या अनाज नहीं उठा हो रहा है, क्या कहना है आपका? लेबर हड़ताल पर नहीं है। अच्छा, हमको 12 तारीख के 1 गाड़ी मिला है, मैंने इशू किया है। 13 तारीख के 2 गाड़ी मिला है, इशू किए हैं। और 17 तारीख कल 2 डायरेक्टर है, हम इशू किए हैं। आज भी हम लोग इशू करने के लिए बैठे हुए हैं। और दीपक बाबू के यहाँ पैसा है, जो अशोक सिंह का है, जो अभी गाड़ी आया है, तो हम कहेंगे कि पिछला पैसा भेजो, तो कहा कि पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। हम कहेंगे नगदा पैसा ही गाड़ी भेजा है, भेजो, हम काम करते हैं, तो पैसा नहीं है मेरे पास में, नहीं देंगे। क्या कारण है जो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही अनाज को उठाव नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। आप नहीं हड़ताल पर नहीं है? नहीं, हड़ताल पर नहीं है। हम हड़ताल पर छोड़ देख रहे हैं, हम लोग काम कर ही रहे हैं। हम लोग क्या कारण है जो अनाज का उठाव नहीं हो रहा है? कारण यही है कि ठेकेदार लोग पैसा लेके भागता है, पैसा देने से कतराते हैं। तो जनता जो परेशान हो रहा है, इसका निदान कैसे निकलेगा? निदान निकलेगा जो लोग निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट में निकाले, एजीएम साहब निकाले, ठेकेदार निकाले। आप बोल रहे थे कि भूखे काम करने के लिए कहता है कि भूखे खड़ो, पैसा नहीं। कौन बोलते हैं भूखे करने के लिए? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब बोल रहे हैं। और कौन बोलता है? वही बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, काम करते रहो, मेरा बाल बच्चा मर जाए, भूखे मर जाए, दवाई भी ना मर जाए, इसका कौन रिस्क लेगा? कब से आप लोग का पैसा बकाया है? हमको अगस्त का पैसा बचा हुआ है, जो जुलाई में काम खत्म हुआ है अगस्त का। तो हम लोग मजदूरी का पैसा 24 का पैसा बाकी है। मजदूरी हाँ, मजदूरी का पैसा बाकी 24 में बाकी है। लव विशाल के यहाँ, रंजीत के यहाँ, चंदन के यहाँ पैसा बाकी है, संजय सिंह के यहाँ पैसा बाकी है। हाँ, फिरार है लोग, भाग जाते हैं। हाँ, ठेकेदार है लोग, लेबर सरदार। हाँ, जो पैसा मिलता है वो ठेकेदार से आपको कोई कांटेक्ट होता है या कैसे मिलता है? कंटेंट ठेकेदार अगर पैसा गोदाम पर देता है,
आप लोग ठेकेदार तो रखे ठेकेदार से परेशानी है, कोई अधिकारी से परेशानी नहीं है? ठेकेदार से ही परेशानी है और अधिकारी से परेशानी है। अधिकारी से क्या परेशानी पैसा है? मांगने पर ही हम लोग को दबाव देते हैं। दबाव देते हैं? हाँ, दबाव देते हैं, कहते हैं मुझे घट या गोदाम छोड़ दो और दूसरा काम नहीं, दूसरा काम डिस्ट्रिक्ट ढूंढो। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि हमसे क्यों काम- पैसा मांगे, कि हाँ। क्या चीज का पैसा मांगेंगे? हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से नहीं, ठेकेदार से मांगते थे, ये आकर दबाव देते हैं बीच में कि तुम लोग गोदाम छोड़ दो, जाओ अलग काम ढूंढो, कहीं नहीं है तो ठेकेदार मुख्य रखे हुए तो ठेकेदार ही ना पैसा देगा। हमको ठेकेदार देगा, लेकिन ये तो धमकी देते हैं ना, FIR करने की धमकी देते हैं कि तुम लोग FIR भी करेंगे, प्रशासन द्वारा बिठाव करा देंगे, बिलगावेंगे। हम लोग आज यहाँ से नहीं, हम तो 26 साल से यहाँ खट रहे हैं। आज उठाव क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? ठेकेदार गाड़ी नहीं लगा रहा है, इसलिए अनाज उठाव नहीं हो रहा कब से गाड़ी नहीं लग रहा है, उठाव नहीं हो रहा है? है। महीना में गाड़िए 2 दिन लगा है, दू गो। क्या कारण है जो ठेकेदार यहाँ गाड़ी नहीं लगा रहा है? ठेकेदार अबे नहीं करता है, काहे नहीं लगाता है, ठेकेदार से पूछिए। तो आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोल रहे हैं कि मजदूर लोग हैं वो हड़ताल पर है? नहीं, हड़ताल पर नहीं है, हड़ताल पर नहीं है? हड़ताल पर नहीं है, गाड़ी नहीं लगा है ठेकेदार। पहले से पैसा भी बकाया है क्या? हाँ, पहले से पैसा बकाया है, वो 200 ठेकेदार पलटी कर दिए, बकाया वाला के छोड़ दिए हैं, 200 ठेकेदार बहाली कर रहे हैं। तो ठेकेदार यहाँ पर गाड़ी नहीं लगा है, एगो दूगो गाड़ी लगा रहा है। 18 तारीख बीतने वाला है और अभी तक अनाज डीलरों के पास नहीं पहुँचा है, क्या कारण है? अभी समय है, ट्रांसपोर्टिंग नया हुआ है, नया ट्रांसपोर्टर सेटल होने में समय लगा रहे हैं। अभी भी 12 दिन समय है, 12 दिन समय सब कुछ दे दिया जाएगा, सारा राशन वितरण हो जाएगा। कई दिनों से लोग कह रहे थे कि डीलर गाड़ी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसके बाद आज आप आए हैं। ये बिल्कुल सच, क्या लग रहा है कि समस्या का समाधान कंफर्म हो गया? हाँ, कंफर्म हो जाएगा, एकदम बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि समस्या समाधान हो जाएगा। अभी आप मैं खुद यहाँ उपलब्ध हूँ आज भी, और आने वाला समय भी उपलब्ध रह के समस्या का समाधान करके ही दम लूंगा। आप अभी खुद बता रहे थे कि मजदूर लोग हड़ताल किए हुए हैं, क्या बात है? हाँ, उनका पेमेंट का कुछ इशू होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई अगर कोई समाधान की आवश्यकता है तो मैं उसको यहाँ बैठकर समाधान कर दूंगा। मजदूरों का ये भी आरोप है कि ठेकेदार के पास मेरा पैसा रहता है और ठेकेदार का बदली हो जाता है, दूसरा ठेकेदार आ जाता है, इसी कारण हम लोग का पेमेंट फंस जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि उनका पेमेंट फंसता है, क्योंकि ठेकेदार का ही पैसा बकाया रहता है विभाग के पास, बहुत दिनों के बाद उनका ही पैसा आता है तो बिल्कुल बाद में क्लियर कर देते हैं। और जहाँ तक नए ट्रांसपोर्टर की बात है तो टेंडर होता रहता है, जब नए ठेकेदार टेंडर में आएंगे तो नए लोग आएंगे ही आएंगे, ये तो सतत प्रक्रिया है। माना जाए कि इस माह में वितरण अनाज का हो जाए? बिल्कुल 100% हो जाएगा। सर, डीलर लोगों का भी आरोप है कि उनका भी कमीशन पिछले 8 महीनों से नहीं गया है। नहीं, आरोप नहीं है उनका स्वीकारात्मक बिल्कुल स्वीकार किए हैं, वो सही है, उनका नहीं आ पाया है, लेकिन हम सतत प्रयास कर रहे हैं, वो जल्दी ही आ जाएगा।